नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू डिसिप्लिन ट्रेड। और यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट किया है। आप देखिए जस्ट मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ पर साइडवेज मोमेंटम दिया और वहाँ से अब ऊपर जाना स्टार्ट हो गया है। ये बैंक निफ्टी में मैंने लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट किया है क्योंकि निफ्टी अभी भी यहाँ पर देखिए जो ऊपर में यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है, तो हो सकता है कि यहाँ पर हमें इतना अच्छा टारगेट वगैरह देखने को ना मिले। इस वजह से जस्ट मैंने यहाँ पर बैंक निफ्टी में लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट किया है। क्यों मैंने यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट किया है, जैसे मैंने आपको मॉर्निंग में टेलीग्राम चैनल पर भी बताया था। अब देखिए कि अगर मार्केट जो गैप अप लेवल है उसके ऊपर होल्ड होता है, सस्टेन होता है और हाई हाई लगने वहां से स्टार्ट होते हैं, तो हमें लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। और देखिए यहीं पे ही आप देखिए प्राइस वो गैप अप ओपन होने के बाद होल्ड कर रहा है और कंटिन्यू ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ऊपर यहाँ पर डेली में सप्लाई जोन वगैरह जरूर है, बट हमारा जो टारगेट वो 100 से 120 पॉइंट तक का है, तो वो इजीली यहाँ पर अचीव हो जाना चाहिए, ऐसा मेरा प्लानिंग है। एक जो यहाँ पर नेगेटिव वो लग रहा है कि यहाँ पर अब देखिए गैप अप ओपन हुआ अच्छा खासा ऊपर की तरफ या कंटिन्यू, आज भी गैप अप ओपन हुआ है, होल्ड करने के बाद एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ गया है। तो थोड़ा बहुत अगर प्रॉफिट वगैरह बुकिंग आएगा तो हो सकता है कि हमारा एसएल वगैरह भी हिट हो जाए। बट एज पर आवर एनालिस्ट, जो हमने एनालिस्ट वगैरह किया है और जो हमें प्लान सजेस्ट कर रहा है कि भाई यहाँ पर प्राइस होल्ड हो रही है, कंटिन्यू ऊपर की तरफ ही जा रही है, ये हाई जैसे यहाँ पर ब्रेक हुआ, मैंने थोड़ा सा वेट किया कि मैंने देखा कि नहीं किस तरह से मोमेंटम देता है, देखते हैं। और उसके बाद भी इस तरह से जब प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, तो मैंने यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट किया है। लेट सी देखते हैं ये ट्रेड का क्या आउटकम आता है। जैसे कि कल हमने बात किया था कि भाई यहाँ पर मैं एसएल का अलर्ट लगाऊंगा और वहां पर मैं टारगेट का अलर्ट लगाऊंगा। उसके अलावा यहाँ पर हम कोई भी फिर प्लान इनिशिएट अभी नहीं करने वाले हैं। तो लेट सी देखते हैं। हेलो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जस्ट हमारा एसएल वगैरह हिट हुआ है। क्यों यहाँ पर हमारा एसएल वगैरह हिट हुआ जस्ट मैं आपको बताऊँ। देखिए मार्केट कंटिन्यू यहाँ पर गैप अप ओपन होने के बाद अच्छा खासा मूव दिया, आज भी गैप अप ओपन होने के बाद एक अच्छा खासा मूव दिया, तो हो सकता था कि यहाँ पर एक छोटा सा फुल बैक देने के बाद प्राइस अगेन ऊपर की तरफ जा सकती है। तो जस्ट हमने यहाँ पर एक हाई लेवल पर एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट किया था, उस वजह से जस्ट हमारा एसएल वगैरह हुआ है। बाकी सेटअप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, विद द ट्रेंड हम थे। और यहाँ पर अब देखिए हार्ड टाइम फ्रेम पे कोई सप्लाई जोन वगैरह भी मुझे यहाँ पर दिख नहीं रही थी। अब ये लो टाइम फ्रेम पे काफी पीछे, यहाँ का डेटा एनालिसिस करने में कोई मतलब नहीं है। हाँ ऊपर यहाँ पर डेली के नियर बाय होती है और हमने कोई ट्रेड इनिशिएट किया होता अगेन, तो हो सकता था कि हमारा ऐसा वगैरह का चांस होता, बट नहीं। मुझे लग रहा है कि जस्ट यहाँ पर प्राइस जस्ट यहाँ पर एक पुल बैक देने आई है और अगेन ऊपर की तरफ जा सकती है, तो फिर साइडवेज के यहीं पर ही क्लोज हो जाएगी, क्योंकि कल एक अच्छा खासा मोमेंटम डे था और आज भी एक गैप अप हुआ है। हो सकता है प्राइस जस्ट यहाँ पर थोड़ा बहुत पॉज ले और फिर ऊपर साइड के लिए निकले, ऐसा हो सकता है। तो जस्ट यहाँ पर हमारा एसएल वगैरह हिट हो गया है। लेट्स सी देखते हैं क्लोजिंग कहाँ पर होती है, और उस हिसाब से मैं कल के लिए ट्रेड प्लान वगैरह करूंगा, और सॉरी मंडे के लिए ट्रेड वगैरह प्लान करेंगे। तो लेट्स सी देखते हैं क्लोजिंग कहाँ पर होती है। तो फ्रेंड्स देखिए बैंक निफ्टी में हमारा एसएल हिट होने के बाद अब देखिए जो यहाँ पर हाई लेवल पर मार्केट ने जस्ट हमें ट्रैप किया और यहाँ से कंटिन्यू लो लो लगने स्टार्ट हुए। सेम चीज अगर आप निफ्टी में देखें, अगर मैं यहाँ पर 5 मिनट्स वगैरह करता हूँ, तो अब देखिए निफ्टी ओपन होने के बाद इतना ऊपर नहीं गया। ये जो रेजिस्टेंस लेवल था प्रीवियस, जहाँ से प्राइस रिटर्न हुआ था, वहीं से ही निफ्टी ने रेजिस्टेंस लेके लो लो बनाना स्टार्ट हुए। ये जस्ट मैंने ट्रेड को ऑब्जर्व किया है, ये मैंने ट्रेड इनिशिएट नहीं किया था, जस्ट मैं ऑब्जर्व कर रहा था जब यहाँ पर लो लो लगने स्टार्ट हुए। और ये पीरियड जैसे लो के बाद जो ये नियर पीरियड बना था, ये जैसे ही ब्रेक हुआ, यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट ट्रेड प्लान वगैरह किया था। वही जो हमारा डे का प्लान रहता है 40 to 45 पॉइंट्स का, देखिए यहाँ पर मैंने शॉर्ट करने के बाद ये नियर पीरियड था, जस्ट मैंने उसको थोड़ा सा ऊपर रूम दिया था। तो यहाँ पर 44 पॉइंट का हमारा एसएल था और यहाँ इतना ही 44 पॉइंट का हमारा टारगेट है। आप देखिए मार्केट ने लो लो लगाने के बाद तकरीबन कुछ ही 11:30 से बच के मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर हमारे यहाँ पर टारगेट वगैरह अचीव हो गया। पर अगेन आप देखिए अगेन यहाँ पर ऊपर जाने के बाद एक अच्छा खासा प्राइस में डाउनफॉल मोमेंटम आया, अगेन प्राइस ऊपर गया और अगेन फिर अब यहाँ पर लो लेवल पर प्राइस ने क्लोजिंग वगैरह दिया है। तो लेट्स सी देखते हैं
मंडे के लिए पॉसिबल क्या ट्रेड प्लान हो सकते हैं। ये वीक का पहले अगर कैंडल वगैरह में देखूं तो यहाँ पर अगेन एक ग्रीन कैंडल ही बना है, तो वीकली में तो अभी भी प्राइस एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा रहा है ऊपर की साइड में, अभी भी प्राइस का ट्रेंड ऊपर बुलिश जैसा है, मोमेंटम भी प्राइस के साथ है। तो गैप अप अगर ओपन होता है मंडे को और ऊपर ओपन होने के बाद अगर सस्टेन वगैरह करता है तो हो सकता है नेक्स्ट वीक भी प्राइस अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। मूव टू डेली, तो डेली में यहाँ पर देखिए ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पर अगेन प्राइस ओपन होने के बाद उसको सस्टेन नहीं किया, वो हायर लेवल को और नीचे की तरफ आया है। सो ये जो मोमेंटम आज दिखा, ये अभी जो रेड कैंडल फॉर्म वगैरह हुआ है, लेट्स से मंडे अगर मार्केट फ्लैट या थोड़ा गैप डाउन वगैरह खुलने के बाद अगर ओपनिंग लेवल सस्टेन ना करके लोअर लगने स्टार्ट होते हैं तो पॉसिबल है एक अच्छा खासा यहाँ पर डाउन थोड़ा बहुत नीचे की तरफ मोमेंटम आ सकता है। अगेन मार्केट एक छोटा सा पुलबैक ले सकता है, यहाँ तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 2-3 दिन के अंदर। लेट्स सी स्विंग टाइम फ्रेम पे देखते हैं यहाँ पर कुछ सेटअप वगैरह हो तो स्विंग में यहाँ पर कोई खास सेटअप तो नहीं है। लेट्स से इंट्राडे में कोई खास सेटअप वगैरह हो तो इंट्राडे में भी यहाँ पर कोई खास सेटअप तो नहीं है। बट लेट्स से अगर मार्केट ये जो पिवट एरिया है इसके नीचे कहीं पर भी ओपन होता है और खुलने के बाद अगर लो लो लगने स्टार्ट होते हैं तो 40 से 50 पॉइंट तक के टारगेट के लिए हम यहाँ पर कहीं पर शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। लॉन्ग जो है निफ्टी में ये जो हाई है इसके ऊपर वगैरह निकल जाए, सस्टेन करे और फिर हाई हाई लगने स्टार्ट हो तो ही यहाँ पर कहीं पर लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। यहाँ पर कहीं पर सपोज फ्लैट खुलता है और फिर ऊपर जाना स्टार्ट होता है तो फिर यहाँ पर मैं वेट करूंगा ये हाई वगैरह टूट जाए, ये सप्लाई जोन में भी डीप टेस्ट हो जाए तो ही यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। हाँ ये जरूर है कि ये पिवट ब्रेक करने के बाद अगर सपोज यहाँ पर भाई साइडवेज हो जाती है और फिर इस तरह से हार है लगना स्टार्ट होते हैं तो भी यहाँ पर एक रिस्की ट्रेड है, बट इसको प्लान कर सकते हैं लॉन्ग साइड में। तो लेट्स सी। अच्छा अगर लेट्स से अगर गैप डाउन हो अच्छा खासा ओपन होता है यहाँ पर या यहाँ पर कहीं पर तो फिर वेट कीजिए थोड़ा बहुत पुल बैक आने के बाद जैसे लो लो लगने स्टार्ट हो तो फिर यहाँ पर कहीं पर शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। या सपोज गैप डाउन ओपन होने के बाद प्राइस इस तरह से नीचे ही कंटिन्यू जा रहा है तो भी प्राइस को ऑब्जर्व करके हम शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। लेट से देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर वीकली का मैं कैंडल देखूं तो सेम जो निफ्टी में हमने वीकली में भी प्राइस ये नियर टू हाई लेवल पर है तो इसके लिए थोड़ा यहाँ पर लॉन्ग में रिस्क है। बट अगर प्राइस सपोर्ट करता है, प्राइस एक्शन अगर उसको सपोर्ट कर रहा है तो जरूर से हमें यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए लॉन्ग टर्म में। अगर मैं डेली में देखूँ तो डेली में भी यहाँ पर एज कम्पेयर टू निफ्टी, बैंक निफ्टी में एक डोजी टाइप कैंडल बना है ऊपर की तरफ ही इसने क्लोजिंग वगैरह दिया है। लेट से स्विंग टाइम फ्रेम पे देखें कुछ सेटअप वगैरह हो तो यहाँ पर स्विंग में तो कोई खास सेटअप दिख नहीं रहा है। लेट्स से इंट्राडे में अगर मैं देखूं तो नहीं, यहाँ पर इंट्राडे में भी कोई खास सेटअप दिख नहीं रहा है। एक ये जो एरिया है इसको अगर मैं सप्लाई जोन पकड़ के चलूँ तो लेट से ये जो एरिया है प्राइस अगर इसके नीचे ओपन होता है और वहां से अगर लो लो लगने स्टार्ट होते हैं तो हम यहाँ पर कहीं पर शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ये नियर पिवट तक के टारगेट के लिए एक ये है कि अगर सपोज प्राइस अच्छा खासा यहाँ पर गैप अप होता है तो ये देखिए गैप एरिया है, तो यहाँ पर अगर सीधा ही प्राइस ओपन होता है और यहाँ से अगर हाई हाई लगने स्टार्ट होते हैं तो फिर यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। या तो फिर ये जो पिवट है इसके ऊपर प्राइस निकल जाता है, सस्टेन वगैरह करके हाई हाई लगने स्टार्ट होते हैं तो फिर यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। ये यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी दिख रही है मुझे लॉन्ग ट्रेड ट्रेड की तरफ से। बाकी शॉर्ट जो है निफ्टी में हमारा शॉर्ट के लिए परफेक्ट सेटअप है। बैंक निफ्टी में जैसे मैंने आपको बताया कि इन बिटवीन यहाँ पर कहीं पर खुलता है और लो लो लगने स्टार्ट होते हैं तो शॉर्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग का एक एरर रहेगा क्योंकि यहाँ पर इतना प्रॉफिट हमें शायद ना मिले 100 से 120 पॉइंट का, तो वो एक कंसर्न हो सकता है। तो यहाँ पर इस तरह से बैंक निफ्टी में शॉर्ट लेने की बजाय पे हम निफ्टी में शॉर्ट प्लान कर सकते हैं अगर फ्लैट या थोड़ा गैप डाउन वगैरह खुलने के बाद अगर लो लो लगने स्टार्ट होते हैं तो। बाकी अगर फ्लैट खुलता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है तो ये जो पिवट है इसके ऊपर प्राइस जैसे ही जाता है पुल बैक के बाद जैसे ही हाई हाई लगने स्टार्ट होते हैं तो यहाँ पर कहीं पर लॉन्ग टर्म इनिशिएट करेंगे 100 से 120 पॉइंट तक का हमारा टारगेट रहेगा। तो ये हमारा मंडे के लिए प्लान है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में है। तो लेट्स सी देखते हैं कुछ ज्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन होगा तो मैं टेलीग्राम चैनल पे जरूर से अपडेट कर दूंगा।
सो वेट फॉर एट अपॉर्चुनिटी एंड प्लान बेस्ट एट बेस्ट लोकेशन। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।